मेरे पीछे बोलिए। यम यम वापि स्मरन् भावम यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम त्यजते अन्ते तम कलेवरम् त्यमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। सदा तद्भावभावितः। जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है, त्यजते अंत्य कलेवरम, अंत में शरीर छोड़ते समय, तम तमय वैति कौन्तेया, हे कौन्ते पुत्र, उस भाव को सदा तद भाव भाविता, उस भाव को, उस स्थिति को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। चूहे का स्मरण करेगा तो चूहा बनेगा, कुत्ते का स्मरण करेगा तो कुत्ता बनेगा, भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान के पास जाएगा, भगवान नहीं बन सकता है। और यह भाव कैसे उत्पन्न होगा, आपने क्या सीखा? इस जन्म के अभ्यास के द्वारा। मैं आज एक छोटा सा रिफ्लेक्शन पोस्ट किया था कि पूरी दुनिया में लोग बहुत घबरा रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन ये कोई घबराहट नहीं है कि जो लोग जी रहे हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा ना, कोई आश्चर्य नहीं कर रहे हैं, और वह कितना अपन जी करके वह अपना कितना भयानक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वह कोई इस पे चिंता नहीं है। क्या उतनी ही तत्परता से लोगों को बताया जा रहा है कि तुम जियो कैसे? कैसे बताया जाएगा, उनको पता ही नहीं है। तो ये उतनी तत्परता से कम भक्तों को प्रचार करना चाहिए कि भगवान की स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि मृत्यु के समय कोई नहीं बचा सकेगा, केवल भगवान बचाते हैं। ठीक है, ओके। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। गीता भूषण टीका। सब कोई मेरा ही स्मरण करके मुझको ही प्राप्त करते हैं, ऐसा इसमें नियम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हर व्यक्ति मर रहा है वह मुक्त हो रहा है। जब प्राय आपके घर में कोई व्यक्ति मर रहा हो, मरने के कगार पे हो, तो वो बोलेगा हम मुक्ति चाहते हैं। अरे तुम चाहते हो तो तुम्हें मिल तो ना जाएगी। जिंदगी भर काम क्या किए हो, बताइए? जिंदगी भर काम किए हैं, उसका ऐसा क्या कहते हैं, फ्री में था ना मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उनको पूछो कि मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्त होके जाओगे कहाँ, तो यह भी पता नहीं। तो मुक्ति का अर्थ क्या है, क्या समझते हैं मुक्ति का अर्थ? भाई इस दरवाजे के बाहर निकल करके आपको सबको पता है ना आप कहाँ जाएंगे। तो जब यही पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, तो इस रूम से मुक्त होने का क्या मतलब हुआ? ये रूम मान के चलिए हमारा शरीर है, ये दरवाजा से बाहर निकलना हो गया मृत्यु के समय। तो जब यही पता नहीं कि जाना कहाँ है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत है ना। कि दिक्कत ही नहीं है, भय है। अभी हमारे, हम नाम नहीं लेंगे और वो भक्त बुरा भी नहीं मानेंगे, हम नाम नहीं ले रहे। एक भक्त गुस्सा होकर के गौशाला छोड़ के चला गया था कुछ समय के लिए। क्या वो भय की स्थिति नहीं थी? मैं अपने आश्रय को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं मुझे पता नहीं। भगवान के भक्त, आप जैसे जैसे भक्ति करते रहोगे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, शायद अभी ना समझ में आ रहा हो। जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं। ये बात आपको आपके हृदय में और मतलब प्रकाशित होती चली जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अभी आपको लगेगा भगवान मेरे से क्यों प्रेम करेंगे, लेकिन एक छोटा बच्चा, मान लो 4-5 बच्चे हैं, हर बच्चा अपने माँ के प्रेम को अनुभव करता है। यस नो? व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता है। ये भी देखता है कि माँ मेरे भाई से भी प्रेम कर रही है, और ये भी अनुभव करता है कि माँ मुझसे भी प्रेम कर रही है। यस नो? तो उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, हम समझ पाते हैं कि भगवान हमसे, सभी जीवों से तो प्रेम करते ही हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी प्रेम करते हैं। क्या प्रभुपाद जी अपने सभी शिष्यों से प्रेम करते थे? नहीं। कौन बोला नहीं? सब करते थे। और हर शिष्य को यह अनुभव भी होता था ना कि प्रभुपाद उसे व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम करते हैं। और जैसे जैसे वो सेवा कर रहे थे, तो उनको और अनुभव होता था कि प्रभुपाद उसे प्रेम करते हैं, तो फिर उनकी और सेवा की इच्छा होती थी। डज इट मेक सेंस? यस नो? तो ये बात है कि मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम भक्ति का अभ्यास करेंगे, जैसे हमारे कचरा साफ होगा, तो ये बात और समझ में आएगी, तो और भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, तो और प्रेम बढ़ेगा। तो जब और सेवा करोगे और प्रेम बढ़ेगा, तो अंत में क्या होगा? भगवान का ही स्मरण होगा। भगवान से प्रेम बढ़ रहा है तो जगत की आसक्ति कटेगी कि नहीं कटेगी? क्या इस विज्ञान को आप समझ पा रहे हैं? यस।
ऐसा नहीं कि आज से अकस्मात भगवान का स्मरण हो जाएगा, ये विज्ञान है। यस, पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। अन्य लोग अन्यों का स्मरण करते हैं और उनको उसको प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि सभी लोग मरने के बाद एक ही जगह जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात है, भक्ति के 9 साधन है मुख्य रूप से, और जिस व्यक्ति की जिस साधन में निष्ठा हो वह करे, वो सिद्धि प्राप्त कर जाएगा। भाई मान लीजिए कोई प्रवचन बहुत समझ ना पाए, बहुत फिलॉसफी ना समझ पाए, लेकिन कृष्ण की सेवा कर सकता है, भक्तों की सेवा कर सकता है, नाम जप कर सकता है, इसी तो सभी लोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। भाई, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हर व्यक्ति अलग अलग कार्य कर सकता है, लेकिन कलयुग में स्पेशली बिना नाम के प्रेम नहीं होता है। नाम, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हुए, भगवान के भक्तों की कृपा के बिना और नाम उच्चारण किए बिना भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है। क्या चीज समझिए आप? साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हुए। भाई मान लीजिए कोई अनपढ़ है, क्या वो भगवान के धाम नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। मान लो गीता पढ़े नहीं लेकिन गीता सुने, भगवान की कृपा हुई कि नहीं? भक्तों की कृपा हुई कि नहीं? तो सुने और हरे कृष्ण मंत्र जप करे, भगवान की सेवा करे, भगवान के धाम चला जाए, लेकिन निष्ठा से करे। ये मेरा आश्रय है, इसको पकड़ के चलना है मेरे। ठीक है। जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय भरत महाराज हिरण का स्मरण किए, इसलिए हिरण बन गए। मृत्यु के समय जो स्मरण वह पहले के विचार, थोड़ा सा ठीक से अनुवाद नहीं हुआ। मृत्यु के समय जो स्मरण होता है वह पहले के विचारों पर आधारित होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझाना पड़ेगा। मोहित प्रभु, समझ में आ गया? जिंदगी भर अगर भगवान का भागवत का गीता का नाम का स्मरण करेंगे, मृत्यु समय किसका स्मरण आएगा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अगर मैं आपसे अभी हिस्ट्री का प्रश्न कर लूं, एक भी मैं समझता नहीं कोई व्यक्ति उत्तर ठीक से देख पाएगा। बहुत हल्का हल्का याद है कि नहीं बताओ? हम लोग आर्यन लोग थे, हम लोग वहां से आए थे, बहुत हल्का मैं बोल रहा हूं तो याद आएगा, नहीं था याद भी नहीं आएगा। नहीं याद आता ना? फिल्म के जो अभिनेत्री अभिनेता है याद नहीं आते ना? सब गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, अगर पिक्चर नहीं देखना छुप छुप के तो याद नहीं रहता ना? तो यही है। और भगवान, एक तो भगवान कृपा भी करते हैं। एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, वो सब कुछ भूल गई मृत्यु के पहले, खाली हरे कृष्ण मंत्र याद है। केवल हरे कृष्ण मंत्र याद था और बाकी सब कुछ भूल गई। उनका नाम क्या है, उनके पति कौन थे, सब भूल गई, लेकिन ये याद रहा कि हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका मन उन पूर्व विचारों के अधीन होकर उस शरीर को प्राप्त होता है जिसका ध्यान वह मृत्यु के समय करता है। तो ये तो स्पष्ट है। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना आप लोगों को आसान लग रहा है ये सब बातें, जितने में लोग को सबको पता है, जो भी मर रहे हैं कोविड से उनको पता है। इतने कोविड हैं कि वो कोविड से, जब कोविड मतलब ज्ञानी, इतने कोविड हैं कि कोविड के मर के कहा जाएंगे मालूम चले नहीं। यस। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। हाँ, हमारा अभी स्वभाव कैसा है? पापमय है, सत्य संकल्प नहीं है, भूख से प्यास से ग्रसित हैं, आयु हो रही है, वृद्धावस्था, ये सारा कुछ इसको चेंज करना है बिल्कुल। यस, ये बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। जो बढ़िया। व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। तो यानी वह कृष्ण बन जाता है। नहीं। हाँ, मतलब कृष्ण के जैसा ही अग्निमय अग्नि बन के ही अग्नि की सेवा होती है। उसी प्रकार से अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है, जिसके द्वारा भगवान की सेवा करता है। हम खूब सुन चुके हैं, तो मैं लगता है सिंपल बातें हैं, तो नई बात बताओ कुछ लेकिन ये बातें बहुत रहस्यमय है। यस। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यस, यानी कि अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, सारे रास्ते वहीं जाते हैं। क्या सही है ये? और से पूछो वहीं का मतलब क्या, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। सारे रास्ते वहीं नहीं जाते हैं, जो रास्ता वहां जाता है वही रास्ता वहां जाता है, और वो रास्ता है भक्ति का। यस। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? बहुत सुंदर बात है। इस संबंध में प्रभुपाद जी की बड़ी सुंदर उक्ति है, डू नॉट चेंज एनीथिंग, कुछ परिवर्तन मत करो। ये हरे कृष्ण मंत्र पकड़ा है, इस हरे कृष्ण मंत्र को ही गाओ कीर्तन में और जप में। कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन करेंगे तो अभ्यास नहीं बनेगा।
आज ये मंत्र किया, कल कुछ और मंत्र किया, कल कुछ और मंत्र किया, उससे सिद्धि नहीं होती है। इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ऐसा मत सोचिए कि मैं खाली थ्योरी बोल रहा हूं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके एक व्यक्ति आज एक मायावादी सन्यासी है। सोच रहे हैं कितनी बड़ी कृपा छोड़ को एकदम उसने त्याग दिया। मेरे संग वो ज्वाइन किए थे, महाराज जी से ब्राह्मण दीक्षा तक प्राप्त हो गई थी। क्या भाग्य है। देख रहे हैं कैसे भाग्य को त्यागता है। फिर किसी दूसरे संप्रदाय में चला गया, वो निम्बार्क में चला गया, वहां छोड़ करके वो बीकानेर चला गया, वहां से मायावादी सन्यासी बन गया। तो देख रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गीता को ठीक से समझे नहीं कि करना क्या है। एक निष्ठ भाव से गुरु के चरण का आश्रय लेकर के भगवान का इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। इसके अलावा मैं आप कोटेशन आगे कभी दूंगा, इसके अलावा कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग से भ्रमित हो जाएंगे। कोई और उच्चारण करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही प्रिस्क्राइब किया गया है। महाप्रभु से पूछा गया क्या नाम उच्चारण करें, यही महामंत्र दी। बोलिए, पढ़े पढ़े। हाँ, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। थोड़ा समझिए इस बात को। जो व्यक्ति तमोगुण में है वह तो सोता ही रहेगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्या बोल रहे हैं, क्या है गीता, क्या भागवत, कुछ नहीं समझ में आएगा। जो रजोगुणी है उसके लिए बैठना बड़ा कठिन होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि उससे लोग भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी गुण में फंसे रहे तो भक्ति करना कठिन होगा। ये करना है, जो करना है, ये करना है। क्रमशः सबको प्रयास करना है कि वो सत्वगुण में आए। इसीलिए खान पान कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, वस्त्र कैसे होने चाहिए, सबका प्रभाव होता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति कम से कम सत्वगुण में तो आए, ताकि वो समझ सके जीवन क्या है, और मैं जो कुछ कर रहा हूं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये समझ में तो आए उसको। डज इट मेक सेंस? जैसे एक बार एक मुझे भक्त बोले, प्रभु जी आज मुझसे मैंने कुछ गलत दृश्य देख लिया, तो अब मेरा कल सुबह का जब खराब होगा। मतलब वो व्यक्ति जो है वो ज्ञान में स्थित है, वो समझ पा रहा है कि मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरी इससे साधना खराब होती है। तो क्योंकि भक्ति ठीक से कर रहा है, इसलिए अपनी गलती का प्रभाव अपनी साधना पे समझ पा रहा है। जो व्यक्ति ठीक से नहीं समझेगा, वो कुछ भी देखेगा, कुछ भी बोलेगा, वैष्णव निंदा करेगा, सब कुछ करेगा, और उसे कोई दिक्कत भी नहीं कि वो जब में सो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ऑब्जर्वेशन मैं देखता हूं कि किस प्रकार से लोग खूब जोर से निंदा करते हैं। माइक पे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जोर से निंदा करते हैं, खूब खुल्लम खुल्ला। और उनको ये भी पता नहीं है कि अरे इससे मेरा भक्ति में कितना नुकसान होगा। पता नहीं आप ऐसे लोगों से मिले कि नहीं मिले, मेरे तो भक्ति के अनुभव में देखा खूब जोरदार निंदा चलती है, और वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इससे किस प्रकार से उनका भक्ति का नुकसान होगा। तो मतलब रजोगुण तमगुण में। अगर कोई सत्वगुणी व्यक्ति होगा, हाँ अरे मैंने उसको गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतना तो कम से कम सत्वगुणी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, नहीं मुझसे अपराध हुआ, क्षमा मांग लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये समानता भी नहीं देखी जाती। Does it make sense? अगर इतना भी अवेयरनेस आ गई, सचेत होगा कि अरे ये करने से मेरा नुकसान हो रहा है भक्ति में, बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रगति हो गई। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर सचेत हो गए, कॉन्शियस हो गए, क्या करने से मेरी भक्ति बढ़ती है, क्या नहीं करने से भक्ति करने से, क्या नहीं करने से भक्ति डाउन होती है, तो यह बहुत बड़ी प्रगति हो गई। ठीक। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। ये अगर बुद्धि आ गई कि ये चीज करने से अच्छा है, ये चीज करने से नहीं अच्छा है, बहुत अच्छी बुद्धि, फिर प्रगति करेंगे ना। यस। हाँ। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो इसलिए हमें पहले और सत्वगुण के लिए आवश्यक है कि बहुत अच्छी साधना होनी चाहिए। महीने में कम से कम एक बार मंगल आरती जरूर आना चाहिए। ऐसे तो होता है। हाँ, टाइम से, मतलब दूसरा शंख बज जाए उससे पहले जरूर पहुंच जाना चाहिए, है ना? यही मतलब होता है ना? नहीं, रोज जब आना है मंगल आरती, जब करना है, भक्ति करना है।
तब धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ेगा। देखो भाई, आपकी प्रगति का दारोमदार मेरे पे है, आप समझते हैं ना। खुद के ऊपर है, खुद भक्ति नहीं करेंगे तो कोई नहीं उठा के लेके जाएगा। जैसे सारे पक्षी उड़ते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, सारे पक्षी उड़ते हैं, एक दूसरे को देख के उत्साहित होते हैं, सबको पांव अपने पंख स्वयं मारने होते हैं। समझ में आ रहा है। यह बेइज्जती माननी चाहिए अपनी कि मैं सो गया, बेइज्जती माननी चाहिए, और कोई दूसरा बेइज्जत ना करे, हमें खुद बेइज्जती माननी चाहिए। मैं सो कैसे गया? जब नोट गिनता हूं तो सो जाता हूं। कोई महाराज बोल रहे थे कि भाई दुनिया में लोग इतने नोट गिनते हैं, सैलरी मिलती है, कुछ होता है, लेकिन नाम जब गिन रहे हैं, धनंजय प्रभु समझा रहे थे ना, भगवान का स्मरण रूपी धन को अर्जित करो, तो हम सो जाते हैं। कैसे सो गया मैं? नहीं सोना है। तो इस प्रकार से, क्योंकि मैं देखिए कहते हैं, देखिए देखिए यही एकदम श्लोक मेरे मुंह पे था। हाँ, आग्रह, कृष्णा, ना ना, यह आग्रह बिना प्रेम नहीं होए, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आग्रह आपका हट नहीं होगा, प्रेम नहीं प्राप्त होगा। ऐसे तो एक बार कृष्ण बोल दिया, खत्म हो गए सारे पाप खत्म, लेकिन पाप खत्म होने के लिए हम भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं, मैंने समझा दिया था अच्छे से। प्रेम प्राप्ति के लिए करने हैं, तो इसलिए यत्न होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए। जैसे एक सीधी बात देखो, हमारा गार्डन कितना खराब था कि नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बहुत खराब हालत में था। मैं अब देख रहा हूँ कि सारे पेड़ बढ़िया बढ़िया उग रहे हैं, तो क्योंकि ना तो उसमें पानी डाला गया ना खाद डाला गया, इसीलिए उग रहे हैं, है ना। क्योंकि माता जी देख रही हैं, पानी पड़ रहा है, खाद पड़ रहा है, तो अब आप पेड़ों के डेवलपमेंट को देख पा रहे हो। बात बहुत सिंपल है। उसी प्रकार से यानी कि माता जी को ध्यान पूर्वक देना पड़ना कि इस पेड़ को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्यों माता जी? देखना पड़ता है कि नहीं, हर पेड़ का ध्यान रखना पड़ता है। हमें तो केवल हर पेड़ का नहीं, अपने पेड़ का ध्यान रखना है। भक्ति लता का माली हो या से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन करे जलये सिंचन। महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे प्रेम नहीं मिलेगा, माली बनना पड़ेगा। बीज मिल गया आपको, लेकिन रोज खाद पानी कल्चर सब कुछ देना पड़ेगा, और बाढ़ भी लगानी पड़ेगी कि बकरी ना खा जाए, मतलब भक्तों का संग ना हो जाए। ये भक्ति नष्ट करता है। जैसे आज प्रभु जी समझा रहे थे, प्रहलाद, कल समझाएंगे कि प्रहलाद महाराज असत्संग से डरते हैं, जगत से नहीं डरते, असत्संग से डरते हैं, भक्ति खा जाता है असत्संग। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सत्वगुण होता है, सत्वगुण ही होता है, तब समझ में आता है क्या चीजें मेरी भक्ति को हानि पहुंचा रही है। यस। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक छोटी सी घटना है, मैं लखनऊ में किसी को गीता दे के आया था, पता नहीं किसको दिया था, उसने बाद में मेरे को फोन किया। मैं समझ गया हूँ कि गीता का सार क्या है, और मैंने 8वां अध्याय पढ़ा है, और मैं समझ गया हूँ कि हरे कृष्ण मंत्र करना है, और मैं हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात। प्रभुपाद जी के ग्रंथ इसीलिए बड़े शक्तिशाली हैं कि सार समझ में आ जाता है। हरे कृष्ण मंत्र जप करके मुझे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना। एक श्लोक और हम लेंगे।